नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आर जानी महसाणा से आपका स्वागत करता हूं। मैं सांप का रेस्क्यू करता हूं। उनको अगर किसी ऑफिस में, दुकान में, घर में कहीं किसी को दिखता है, मुझे फ़ोन आता है तो मैं तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं और सांप को पकड़ के उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देता हूं। और यह काम मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। मुझे इस काम का अनुभव और ट्रेनिंग दोनों है। मैं सांप की किस्मों को पहचानता हूँ, कौन सा जहरीला है, कौन सा नहीं जहरीला है, किससे किस तरह से बचना चाहिए, वो मुझे आता है। इसीलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। मित्रों, आज का किस्सा महसाणा की APMC, जिसको मार्केट यार्ड भी बोलते हैं, उस जगह का है। उसमें आलू का एक गोदाम है, आप देख रहे हैं। आलू की बोरियां भी पड़ी हैं और उसी के बीच पीछे मजदूरों ने सांप देखा और मुझे फ़ोन आया। मैं पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं दोपहर का समय है और वहाँ पे कई सारी बोरियां हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप अपने मज़दूर बुलवाइए और बोरियों को एक एक करके हटाइए। जैसे ही सांप दिखेगा मैं उसको पकड़ लूँगा। मित्रों, अब देखिए, अब बोरी हटाने का काम भी चालू हो चुका है। धीरे धीरे जगह बनती जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ट्रस्ट के बारे में। मेरा सेव स्नेक सेव लाइफ नाम से ट्रस्ट रजिस्टर्ड है महसाणा में। मैं सांप के रेस्क्यू सेवा की तरह करता हूँ, लेकिन अगर कोई दान देता है तो उसकी रसीद बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और मैं इस ट्रस्ट के द्वारा और कई तरह के काम कर रहा हूँ और आगे इस काम को बढ़ाना भी चाहता हूँ। एक काम जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि महसाणा में जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब दर्दी आता है, कई बार लंबी बीमारी भी होती है, लोगों को रहना पड़ता है, तो रहने के लिए तो वो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैं करता हूँ। ऐसा कोई अगर भी मेरी इनकम होती है तो मैं उनको टिफ़िन पहुँचाने की व्यवस्था करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल में कई लोग मेरे पहचान वाले हैं, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि ऐसा एक गरीब दर्दी आया है, अगर आपसे हो सके तो टिफ़िन पहुंचाइए। मैं उसको यह काम करके देता हूं। कई बार पैसों की कमी होती है दवाओं के लिए भी। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वो भी मैं कोशिश करता हूं कहीं से सस्ते में मिले तो उनको मैं देता हूं। और कोशिश करता हूं कि जीव जो है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, लेकिन एक जीव है और उस जीव को कष्ट न पहुँचे, वो किसी तरह से बच जाए, ऐसी सेवा मैं करता हूँ। और इस सेवा को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये मेरा YouTube चैनल बनाया था। इस चैनल को अगर रेगुलर व्यू मिलते हैं और सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं तो इससे YouTube के द्वारा इनकम हो सकती है। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को रेगुलर देखेंगे, बार बार देखेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, तो व्यूअरशिप बढ़ेगी और आवर्स बढ़ेंगे। उस आवर्स के हिसाब से मुझे कुछ इनकम हो सकती है और उस इनकम को मैं इसी तरह के सेवा के कार्यों में लगा दूंगा। देखिए मित्रों, अब बोरियां कई सारी हट चुकी हैं। आप देख रहे हैं आलू की बोरियां काफ़ी हट चुकी हैं। एक एक करके साथ ही हाथ बढ़ाना जैसा काम चल रहा है और मज़दूर लोग बोरियां हटा रहे हैं। जिन्होंने देखा था सांप को, वो मुझे बता चुके हैं कि सांप कहाँ पे है और वो ये भी जानते हैं कि कौन सा सांप है, क्योंकि यह सबसे चिर परिचित सांप है। आप आगे देखेंगे ही नाग है और नाग जहरीला होता है, ये भी बात सही है। उसके डंश से बचने के लिए उसका एंटी वेनम के अलावा और कोई दवा अभी वास्तव में उपलब्ध नहीं है। और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि किसी और चक्कर में ना पड़कर तुरंत ही आसपास के जिस भी हॉस्पिटल में एंटी वेनम हो उसको आप जाके लें, तभी आपका जान बच सकता है, अगर आपको सांप ने डसा है तो। चलिए मित्रों, ये भी एक ज्ञान की बात हो गई। आते हैं वापस अपनी स्टोरी पर। बोरियां हट चुकी हैं लगभग और अब दिख चुका है कि सांप कहाँ फंसा हुआ है, इसलिए मैं भी एक तरफ होके सांप को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे बोरी हटेगी सांप भी हटेगा और बस वही समय होगा कि जब मैं उसको पकड़ लूँ। तो मित्रों देखिए, सांप बिल्कुल एक तरफ में दौड़ने को तैयार था। हमने देखा, मैं उस तरफ गया हूँ, मजदूरों ने बताया कि ये उधर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं फिर उधर की तरफ गया और सांप बिल्कुल सामने था। जैसे ही बोरियां हटी उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन मैंने पकड़ लिया। और अब काम सिर्फ इतना रहता है कि उसको उसके डिब्बे में एक में बंद कर दूंगा और
फिर उसको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दूँगा। तो चलिए मित्रों, आज का काम पूरा होने को आया है। डिब्बा भी मेरे को आ चुका है, इतनी देर मैंने हो गई है तो डिब्बा तो वो लोग ला के तैयार रखा ही था। उस डिब्बे में पहले कि जैसे मैंने बताया वैसे सांप का फन लेना होता है ताकि वो हम पे आक्रमण ना कर सके, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी है, डिब्बे में आराम से जा सकती है, तो उसको धीरे धीरे करके डिब्बे में डाला जाता है और फिर उसको मैं ले जाके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ सकता हूँ। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा मित्रों कि इस सेवा कार्य में, और खाली सांप को बचाने का सेवा कार्य नहीं, और जो मैंने आपको आज बताया उस सेवा कार्य में आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि मेरे वीडियो आप रेगुलर देखें, इसके मित्रों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इस सेवा कार्य में आप सभी मेरा सहभागी बने। ऐसी प्रार्थना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।